मुठभेड़। मर्सिडीज के प्रस्थान के बाद मोंटे क्रिस्टो के घर में सब कुछ अंधकार में डूब गया। उसके चारों ओर और उसके भीतर उसके विचार थम गए और उसका ऊर्जस्वी मन उसी प्रकार सो गया जैसे कोई शरीर किसी सर्वोच्च प्रयास के बाद सो जाता है। क्या, वह सोचने लगा, जबकि दीपक और मोमबत्तियां उदासी से जलती जा रही थीं और सेवक प्रकोष्ठ में अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या वह संरचना जिसे बनाने में इतना लंबा समय लगा, जिसने इतनी चिंतित परिश्रम की मांग की, एक ही आघात, एक ही शब्द, एक ही श्वास से ढह गई? क्या यह मैं, जिसे मैं कुछ समझता था, यह मैं जिस पर मुझे इतना गर्व था, यह मैं जिसे मैंने शातोदिफ की कालकोठरी में इतना छोटा देखा और इतना बड़ा बना दिया, वह कल धूल का एक कण हो जाएगा? हाय, यह शरीर की मृत्यु नहीं है जिसका मैं शोक करता हूं। क्या वह जीवन चिंगारी का विनाश, वह विश्राम बिंदु नहीं है जिसकी ओर सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसकी हर दुखी कामना करता है? वह भौतिक शांति जिसकी मैंने इतने समय से कामना की और जिसकी ओर मैं भूख की पीड़ादायक राह से बढ़ रहा था, जब फारिया मेरी कोठरी में प्रकट हुए? मृत्यु क्या है? शांति में एक और कदम और शायद मौन में दो। नहीं, यही जीवन नहीं है जिसका मुझे खेद है, बल्कि मेरी योजनाओं का विनाश है, जिन्हें रचने में इतना समय लगा और जिन्हें निर्मित करने में इतना श्रम लगा। प्रोविडेंस, जिसे मैं उनका समर्थक समझता था, प्रत्यक्षतः उनके विरुद्ध था। ईश्वर नहीं चाहता था कि वे पूर्ण हों। यह भार जिसे मैंने अपने ऊपर लिया, मानो एक संसार जितना भारी, और जिसे मैं अंत तक ले जाने योग्य समझता था, वह मेरी इच्छा के अनुसार मापा गया था, मेरी शक्ति के अनुसार नहीं। मुझे इसे तब रख देना होगा जब मेरा कार्य अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ। मुझे नियतिवादी बनना पड़ेगा। 14 वर्षों की निराशा और 10 वर्षों की आशा के बाद, जिन्होंने मुझे प्रोविडेंस में आस्थावान बना दिया था। और यह सब, हे प्रभु, इसलिए कि मेरा हृदय, जिसे मैं मृत समझता था, केवल सुन्न था, क्योंकि वह जाग उठा, वह धड़कने लगा, क्योंकि मैंने उस धड़कन के वेदना के आगे समर्पण कर दिया जिसे एक स्त्री की वाणी ने मेरे वक्ष में जगा दिया। और फिर भी, काउंट आगे बोला, उस भयानक भविष्य की कल्पना में और अधिक डूबते हुए जिसे मर्सिडीज ने उसे स्वीकार करने को बाध्य किया था। और फिर भी यह असंभव है कि वह स्त्री, जिसका हृदय इतना उदात्त है, केवल स्वार्थ के कारण मुझे मरने देने पर सहमत हो सकती थी, जब मैं जीवन और शक्ति से इतना परिपूर्ण हूं। यह संभव नहीं कि वह अपने मातृप्रेम, या कहें अपने मातृउन्माद को इतना दूर ले जाए। कुछ सद्गुण जब चरम पर ले जाए तो अपराध बन जाते हैं। नहीं, उसने अवश्य कोई करुण दृश्य कल्पना किया होगा, जिसमें वह आकर हमारी तलवारों के बीच गिर पड़ेगी, और जो यहाँ उदात्त था वह मैदान में हास्यास्पद हो जाएगा। और उसके गालों पर गर्व की लाली छा गई। हास्यास्पद, उसने दोहराया, और उपहास मुझ पर ही लौटेगा। मैं, हास्यास्पद, कभी नहीं। मैं मरना अधिक पसंद करूंगा। और अगले दिन के संभावित सबसे बुरे परिणाम को पहले ही बड़ा चढ़ाकर, जिसे उसने मर्सिडीज से उसके पुत्र को जीवित रहने देने का वचन देकर स्वयं बुला लिया था, काउंट ने अंततः स्वयं से कहा, मूर्खता, मूर्खता, मूर्खता। उस युवक की पिस्तौल के सामने स्वयं को लक्ष्य बनाकर खड़ा करना। वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि मेरी मृत्यु आत्महत्या है, और फिर भी यह मेरे स्मृति सम्मान के लिए आवश्यक है। क्या यह अहंकार है, हे ईश्वर? उचित गर्व और कुछ नहीं। यह मेरे स्मृति सम्मान के लिए आवश्यक है कि संसार जाने कि मैंने स्वयं अपनी इच्छा से, अपने ही स्वतंत्र चयन से उस समय अपनी भुजा रोक ली जब वह प्रहार करने को उठी थी, और कि मैंने उसी हाथ से स्वयं को गिरा दिया जो दूसरों के विरुद्ध इतनी शक्ति से संरक्षित था। मैं यह करूंगा, मुझे करना ही होगा। और कलम पकड़कर उसने अपनी मेज की गुप्त दराज से एक कागज निकाला, और उस पृष्ठ के नीचे, जो पेरिस पहुंचने पर बनाया गया, उसका वसीयतनामा था, एक प्रकार की परिशिष्ट जोड़ दी, जो उसकी मृत्यु को सबसे अल्पदर्शी पाठक के लिए भी स्पष्ट कर देगी। मैं यह कर रहा हूं, हे ईश्वर, जितना आपके सम्मान के लिए, उतना ही अपने लिए।
उसने आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, पिछले 10 वर्षों से मैं स्वयं को आपके प्रतिशोध का दूत समझता आया हूं। हे ईश्वर! और इस मोरसेर्फ के अतिरिक्त अन्य दुष्ट भी हैं, डांगलार, विल्फोर, जो यह ना समझें कि संयोग ने उन्हें उनके शत्रु से मुक्त कर दिया, और न ही स्वयं मोरसेर्फ। इसके विपरीत वे जान लें कि प्रोविडेंस, जिसने पहले ही उन पर दंड घोषित कर दिया था, उसे मेरी इच्छा की शक्ति ने स्थगित कर दिया है, कि जो दंड उन्हें इस संसार में प्रतीक्षित था, अब अगले में प्रतीक्षित है, और उन्होंने केवल समय के बदले अनंत को पा लिया है। जब वह इन अनिश्चितताओं के बीच मंडरा रहा था, पीड़ा से जागे हुए मनुष्य के दुःस्वप्न में दिन का उजाला खिड़कियों को श्वेत करने लगा, और उसके हाथों के नीचे रखे हल्के नीले कागज पर अपना प्रकाश डालने लगा, जिस पर उसने अभी प्रोविडेंस का यह अंतिम औचित्य लिखा था। 5 बजे थे। अचानक उसके कानों में एक हल्की ध्वनि पहुंची। मोंटे क्रिस्टो को लगा मानो उसने कोई दबा हुआ आहसा स्वर सुना हो। वह मुड़ा, चारों ओर देखा, और किसी को न पाया, पर ध्वनि इतनी स्पष्ट रूप से पुनः हुई कि संदेह निश्चय में बदल गया। वह उठा और चुपचाप बैठक कक्ष का द्वार खोला। एक कुर्सी पर, भुजाएं किनारों से लटकती हुई और उसका सुंदर पीला सिर पीछे झुका हुआ, उसने हैदी को देखा, जिसने स्वयं को द्वार के सामने इस प्रकार रखा था कि वह उसे देखे बिना बाहर न जा सके। पर निद्रा, जो युवावस्था को वश में करने में इतनी समर्थ है, पिछले दिन की थकान के बाद उस पर आ पड़ी थी। द्वार खुलने की ध्वनि भी उसे जगा न सकी। मोंटे क्रिस्टो ने उस पर कोमलता और पश्चाताप से भरी दृष्टि डाली। उसे स्मरण रहा कि उसका एक पुत्र है, उसने कहा, पर मैं भूल गया कि मेरी एक पुत्री है। फिर उदासी से सिर हिलाते हुए बोला, बेचारी हैदी, वह अब मुझसे मिलना और बात करना चाहती थी। उसने अवश्य कुछ भय किया होगा या कुछ अनुमान लगाया होगा। ओह! मैं उससे विदा कहे बिना नहीं जा सकता। मैं उसे किसी को सौंपे बिना नहीं मर सकता। वह चुपचाप अपनी मेज पर लौटा और पहली पंक्तियों के नीचे लिखा, मैं मैक्सिमिलियन मोरेल को, जो सिपाही का कप्तान है और मेरे पूर्व स्वामी मार्से के जहाज स्वामी पियरे मोरेल का पुत्र है, 20 मिलियन फ्रांक की राशि वसीयत करता हूं, जिसका एक भाग वह अपनी बहन जूली और अपने बहनोई इमैनुअल को देगा, यदि वह न समझे कि यह अत्यधिक संपत्ति उनके सुख के लिए संकट बन सकती है। ये 20 मिलियन मोंटे क्रिस्टो में मेरी गुफाओं में गड़े हुए हैं, जिनका रहस्य बर्तुच्चियो को झात है। यदि उसका हृदय स्वतंत्र हो और वह हैदी से विवाह करना चाहे, अली पाशा औफ जानिना की पुत्री से, जिसे मैंने पिता के स्नेह से पाला है और जिसने मेरे प्रति पुत्री का स्नेह दिखाया है, तो वह, यदि मेरी इच्छा का अंतिम आवेग नहीं, तो कम से कम मेरे हृदय की अंतिम कामना को पूर्ण करेगा। वर्तमान वसीयत पहले ही हैदी को मेरी शेष संपत्ति की उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुकी है, जिसमें भूमियां इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हॉलैंड में तरल संपत्तियां तथा मेरे विभिन्न महलों और भवनों की छल संपत्ति सम्मिलित है, और जो इन 20 मिलियन घटाने के बाद भी 60 मिलियन फ्रांक तक पहुंच सकती है। वह अब भी यह अंतिम पंक्ति लिख ही रहा था कि पीछे से एक पुकार ने उसके हाथ से कलम गिरा दी। हैदी, उसने कहा, क्या तुमने इसे पढ़ लिया? युवती, जिसकी पलकों पर गिरते दिन के उजाले ने उसे जगा दिया था, उठकर काउंट के पास आ गई थी। उसके हल्के पदचाप कालीन से दबे हुए उसे सुनाई न दिए। ओह मेरे स्वामी, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप इतनी घड़ी पर क्यों लिख रहे हैं? आप मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहे हैं? क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं यात्रा पर जा रहा हूं मेरी देवदूत, मोंटे क्रिस्टो ने अनंत विषाद और कोमलता से कहा। और यदि मुझ पर कोई दुर्भाग्य आ पड़े। वह ठहर गया। तो युवती ने ऐसे अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा जो काउंट ने पहले कभी न सुना था। वह सिहर उठा। तो यदि मुझ पर कोई दुर्भाग्य आ पड़े, वह आगे बोला, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बच्ची सुखी रहे।
हैदी ने उदास मुस्कान से सिर हिलाया। क्या आप मृत्यु के विषय में सोच रहे हैं? उसने पूछा। यह एक हितकारी विचार है, मेरी बच्ची, ऐसा मनीषी कहते हैं। तो यदि आप मरते हैं, उसने कहा, तो अपनी संपत्ति किसी और को दे दीजिए, क्योंकि यदि आप मरते हैं, तो मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कहकर उसने कागज लिया, उसे 4 टुकड़ों में फाड़ दिया और उन्हें कक्ष के बीच बिखेर दिया। इसके बाद इस ऊर्जा व्यय से, जो एक दासी कन्या के लिए अत्यंत असामान्य था, क्लांत होकर वह भूमि पर गिर पड़ी। इस बार निद्रा में नहीं, बल्कि मूर्छा में। मोंटे क्रिस्टो झुककर उसे उठाने लगा। उसके पीले मुख, उसकी बंद सुंदर आंखों, उस चेतनाहीन शरीर को देखकर मानो पूर्ण समर्पण में पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि शायद वह उससे किसी और प्रकार से प्रेम करती है, केवल उस प्रकार नहीं जैसे पुत्री पिता से करती है। हाय! उसने गहन निराशा से बुदबुदाया, तो मैं अब भी सुखी हो सकता था। वह हैदी को उसकी कक्षों में ले गया, उसे अब भी मूर्छित अवस्था में उसकी स्त्रियों की देखभाल में सौंपा और अपने अध्ययन कक्ष में लौटकर इस बार द्वार भीतर से बंद कर फटी हुई वसीयत को पुनः लिखने लगा। जैसे ही वह समाप्ति पर पहुंच रहा था, उसने आंगन में एक गाड़ी के प्रवेश की ध्वनि सुनी। वह खिड़की तक गया और मैक्सिमिलियन तथा इमैनुएल को उतरते देखा। अच्छा, समय पर, उसने कहा, और उसने अपनी वसीयत पर 3 मुहरें लगा दीं। कुछ ही क्षण बाद उसने बैठक कक्ष में पदचाप सुनी और स्वयं अध्ययन कक्ष का द्वार खोलने गया। मुरेल दहलीज पर उपस्थित था, नियत समय से 20 मिनट पहले। मैं शायद शीघ्र आ गया, काउंट, उसने कहा, पर मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक क्षण भी सो नहीं सका और हमारे घर में भी किसी ने नहीं सोया। मुझे आपसे मिलना था, आपके साहस और आत्मविश्वास से स्वयं को पुनः सुदृढ़ करने के लिए। मोंटे क्रिस्टो इस स्नेह प्रमाण को अनुत्तरित नहीं रहने दे सका और उसने हाथ नहीं, दोनों भुजाएं फैलाकर उसका स्वागत किया, भावपूर्ण स्वर में कहते हुए, मोरेल, यह मेरे लिए उत्तम दिन है जब मैं अनुभव करता हूं कि मैंने तुम जैसे पुरुष का स्नेह प्राप्त किया है। सुप्रभात, इमैनुएल। तो मैक्सिमिलियन, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? निश्चय ही, युवा कप्तान बोला। क्या आपने कभी संदेह किया? पर यदि मैं गलत होता। सुनिए, कल जब आपको उकसाया गया, उस पूरे प्रसंग में मैं आपको देखता रहा और सारी रात आपके आत्मविश्वास के विषय में सोचता रहा। मैंने निश्चय किया कि न्याय अवश्य आपकी ओर होगा, अन्यथा मनुष्य के मुख मुद्रा पर विश्वास करना ही छोड़ देना चाहिए। फिर भी अल्बेर तुम्हारा मित्र है, मुरेल, केवल परिचित, काउंट। क्या तुम उससे पहली बार उसी दिन मिले थे जिस दिन हम मिले? हाँ, ठीक वही। तो आप देखते हैं, आपको स्मरण दिलाना पड़ा, तब मुझे याद आया। धन्यवाद, मुरेल। फिर घंटी बजाते हुए उसने कहा। अली तत्काल उपस्थित हुआ। इसे मेरे नोटरी के पास ले जाओ। ये मेरी वसीयत है, मोरेल। जब मैं मर जाऊं तो जाकर इसे देखना। आपका क्या आशय है? मोरेल बोला। जब आप मर जाए? ओह, प्रत्येक संभावना के लिए तैयारी रखनी चाहिए, प्रिय मित्र। पर कल जब तुम मुझे छोड़कर गए, तब क्या किया? मैं टौटौनी गया, जहां, जैसा मैंने सोचा था, बोशां और शातोरेनो मिले। स्वीकार करता हूं, मैं उन्हें खोज ही रहा था। क्यों? जब सब निश्चित हो चुका था? आइए, काउंट, यह गंभीर और अनिवार्य विषय है। क्या तुम्हें कभी संदेह था? नहीं, अपमान सार्वजनिक था और सब उसके विषय में बोल रहे थे। तो तो मैंने आशा की कि शस्त्र बदलवा सकूं, पिस्तौलों के स्थान पर तलवारें। पिस्तौल अंधी होती है। क्या तुम सफल हुए? मोंटे क्रिस्टो ने क्षीण आशा की झलक से पूछा। नहीं,
क्योंकि वे आपकी तलवार कौशल को जानते हैं। अच्छा, मेरा रहस्य किसने खोल दिया? वे तलवार गुरु जिन्हें आपने पराजित किया था। तो तुम असफल रहे? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मोरेल, काउंट बोला, क्या तुमने मुझे कभी पिस्तौल चलाते देखा है? नहीं, कभी नहीं। तो हमारे पास समय है। देखो, मोंटे क्रिस्टो ने वे पिस्तौल उठाई जिन्हें वह पकड़े था जब मर्सिडीज आई थी, और ताश के पत्ते, चिड़ी का इक्का को तख्ते पर टांग कर उसने क्लब के चारों चिन्हों के सिरों को एक एक कर उड़ा दिया। प्रत्येक गोली पर मोरेल का चेहरा और पीला पड़ता गया। उसने वे गोलियां देखीं जिनसे यह कौशल प्रदर्शन हुआ था, और पाया कि वे छर्रों से अधिक बड़ी न थीं। यह भयावह है, उसने कहा। देखो, इमैनुएल। फिर मोंटे क्रिस्टो की ओर मुड़कर बोला, काउंट, स्वर्ग के लिए अल्बेर को मत मारिए। उस दुष्ट की एक माता है। निस्संदेह है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, और मेरी कोई नहीं। इन शब्दों के उच्चारण स्वर से मुरेल सिहर उठा। आप अपमानित पक्ष हैं, काउंट। निश्चित। उसका क्या अर्थ? अर्थ यह कि पहली गोली आप चलाएंगे। मैं? हाँ, यह मैं प्राप्त कर सका, या कहें मैंने आग्रह किया। हम उनके लिए पर्याप्त रियायतें कर रहे हैं। उन्हें यह मानना ही पड़ा। कितने कदमों से? 20। काउंट के अधरों पर एक भयानक मुस्कान तैर गई। मुरेल, उसने कहा, जो तुमने अब भी देखा है उसे मत भूलना। तो मैं आपकी मानवीय संवेदनाओं पर भरोसा कर रहा हूं कि वे अल्बेर को बचाएंगी, युवक ने कहा। मेरी संवेदनाएं? काउंट ने कहा, या आपकी उदारता, मेरे मित्र। चूंकि आप अपने लक्ष्य पर इतनी निश्चयता से प्रहार करने में समर्थ हैं, इसलिए मैं आपसे वह कह सकता हूं जो किसी और से कहना हास्यास्पद होता। क्या? उसकी भुजा तोड़ दीजिए, उसे घायल कर दीजिए, पर उसे मारिए मत। अब मेरी बात सुनो, मोरेल, काउंट ने कहा। मुझे मोरसेर्फ के साथ कोमल व्यवहार करने के लिए किसी प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मोरसेर्फ के साथ, मैं अभी तुम्हें बता सकता हूं, इतनी उदारता से व्यवहार किया जाएगा कि वह अपने दोनों मित्रों के साथ शांतिपूर्वक घर लौट जाएगा। जबकि मैं। आप? क्या? वह दूसरी बात है। मुझे वापस लाया जाएगा। अरे अरे! मैक्सिमिलियन लगभग व्याकुल होकर चिल्लाया। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा, मेरे प्रिय मोरेल। मोरसेर्फ मुझे मार डालेगा। मोरेल ने काउंट को ऐसे देखा जैसे वह अब उसके शब्दों का अर्थ ही न समझ पा रहा हो। कल संध्या से आपके साथ क्या घटित हुआ है, काउंट? वही जो फ्लिप्पी के युद्ध पूर्व संध्या पर ब्रूट्स के साथ हुआ था। मैंने एक भूत देखा है, और उस भूत ने मोरेल मुझसे कहा कि मैं पर्याप्त समय तक जी चुका हूं। मैक्सिमिलियन और मोरेल ने एक दूसरे की ओर देखा। मोंटे क्रिस्टो ने अपनी घड़ी निकाली। चलें, उसने कहा। 7 बजने में 5 मिनट है, और समय ठीक 8 बजे का है। एक बग्घी पहले से जुती हुई प्रतीक्षा कर रही थी। मोंटे क्रिस्टो अपने दोनों सेकंड्स के साथ उसमें बैठ गया। गलियारा पार करते समय वह एक द्वार के पास रुककर सुनने लगा। मैक्सिमिलियन और इमैनुएल, जो शिष्टतापूर्वक कुछ कदम आगे बढ़ गए थे, उन्हें लगा मानो किसी आह का उत्तर किसी सिसकी से मिला हो। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, वे निर्धारित स्थल पर पहुंच गए। हम पहुंच गए, मोरेल ने खिड़की से सिर बाहर निकालते हुए कहा। हम पहले हैं। स्वामी, मुझे क्षमा करें, बैप्तिस्ता ने कहा, जो अपने स्वामी के साथ अवर्णनीय भय की अवस्था में आया था। पर मुझे लगता है कि मैं उधर वृक्षों के नीचे एक बग्घी देख रहा हूं। सचमुच? इमैनुएल ने कहा।
मैं दो युवकों को साथ-साथ टहलते देख रहा हूँ। वे प्रतीक्षा करते प्रतीत होते हैं। मोंटे क्रिस्टो हल्के से अपनी बरूश से उतरा और इमैनुएल तथा मैक्सिमिलियन को उतरने में हाथ दिया। मैक्सिमिलियन ने काउंट का हाथ थामे रखा। यह अच्छा है, उसने कहा। ऐसा ही हाथ मैं उस पुरुष में देखना चाहता हूँ, जिसका जीवन उसके उद्देश्य की न्याय संगतता पर निर्भर हो। अदृश्य रूप से मोंटे क्रिस्टो ने मोरेल को उसके बहनोई से कुछ कदम पीछे रोका। मैक्सिमिलियन, उसने कहा, क्या तुम्हारा हृदय किसी के प्रति बंधा है? मोरेल ने विस्मय से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे कोई रहस्य प्रकट करने को नहीं कह रहा, मेरे प्रिय मित्र। यह सरल प्रश्न है, हाँ या नहीं। मैं एक युवती से प्रेम करता हूँ, काउंट। अत्यंत प्रेम, जीवन से भी अधिक। अच्छा, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। तो एक और आशा चली गई। फिर उसने धीमे स्वर में आह भरते हुए जोड़ा, बेचारी है दी। काउंट, यदि मैं आपको इतना भली भांति ना जानता होता, तो मैं आपको आपकी अपेक्षा कम दृढ़ समझता, मुरेल ने कहा। क्योंकि मैं उस व्यक्ति के विचार से आह भर रहा हूं, जिसे मुझे पीछे छोड़ना है। आओ, आओ, मुरेल। क्या एक सैनिक साहस को इतना कम जानता है? क्या मुझे अपना जीवन खोने का भय है? मेरे लिए जीना या मरना क्या अर्थ रखता है? जिसने 20 वर्ष जीवन और मृत्यु के बीच मंडराते हुए बिताए हैं। किसी भी दशा में निश्चिंत रहो, मुरेल। यदि यह दुर्बलता भी होती, तो केवल तुम्हारी आंखों के लिए होती। मैं जानता हूं कि संसार एक बैठक कक्ष है, जिससे मनुष्य को विनम्रता और सम्मान के साथ विदा लेनी चाहिए, अर्थात झुककर, अपने खेल के आरंभ चुका देने के बाद। यह बेहतर है, मुरेल ने कहा। अब आप उचित कह रहे हैं। वैसे क्या आप अपने शस्त्र लाए हैं? क्यों लाता? मुझे आशा है ये सज्जन अपने शस्त्र लाए होंगे। मैं पूछ लेता हूं, मुरेल ने कहा। हाँ, पर कोई बातचीत नहीं, समझे? निश्चिंत रहें। मुरेल बोशां और शातोरेनो के पास गया। शातोरेनो ने मैक्सिमिलियन को आते देखकर उसका स्वागत करने आगे बढ़ा। तीनों युवकों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, यदि आत्मीयता से नहीं तो कम से कम शिष्टता से। क्षमा करें, महाशयो, मुरेल ने कहा। मैं मोरसेर्फ को नहीं देख रहा। उन्होंने आज सुबह हमें संदेश भेजा था, शातोरेनो ने उत्तर दिया, कि वे यहीं हमसे आ मिलेंगे। अच्छा, मुरेल ने कहा। बोशा ने घड़ी निकाली। 8:05। समय की कोई हानि नहीं हुई, उसने कहा। मैंने यह कारण से नहीं कहा, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया। खैर, शातोरेनो ने बीच में कहा। उधर एक बग्घी आ रही है। एक बग्घी उस मार्ग से तीव्र गति से आ रही थी, जो उस चौराहे तक जाता था जहां वे खड़े थे। महाशयो, मुरेल ने कहा, आप निश्चय ही पिस्तौलें लाए होंगे। मोंटे क्रिस्टो ने कहा है कि वे अपने शस्त्रों के प्रयोग का अधिकार छोड़ने को तैयार हैं। हमने काउंट की इस शिष्टता का अनुमान कर लिया था, बोशा ने उत्तर दिया। मैं कुछ पिस्तौलें लाया हूं, जिन्हें मैंने 1 सप्ताह या 10 दिन पूर्व खरीदा था, ये सोचकर कि ऐसी किसी घटना में उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। वे बिल्कुल नई हैं और कभी चलाई नहीं गईं। क्या आप देखना चाहेंगे? हो बोशा, मोरेल ने झुककर कहा। चूंकि आप आश्वस्त करते हैं कि मोरसेर्फ इन शस्त्रों से अपरिचित हैं, तो आपका शब्द ही पर्याप्त है। महाशयो, शातोरेनो ने कहा, आखिर वह मोरसेर्फ नहीं था जिसे हमने उस बग्घी में आते देखा। वह, विश्वास कीजिए या नहीं, फ्रांस और देब्रे थे। जैसे ही उसने कहा, वे दोनों युवक उनके पास आ पहुंचे। आप यहां, महाशयो, शातोरेनो ने दोनों से हाथ मिलाते हुए कहा। आपको क्या लाया? अल्बेर, देब्रे ने कहा।
उसने आज सुबह हमें यहाँ उपस्थित रहने का संदेश भेजा था। बोशां और शातोरेनो ने विस्मय से एक दूसरे की ओर देखा। महाशयो, मुरेल ने कहा, शायद मेरे पास इसका उत्तर है। बताइए। कल दोपहर मुझे मोरसेर्फ का पत्र मिला था, ओपेरा में उपस्थित रहने का। मुझे भी, देब्रे ने कहा। मुझे भी, फ्रांज ने कहा। और हमें भी, शातोरेनो और बोशां ने कहा। वह चाहता था कि आप उकसावे के समय उपस्थित रहें, मुरेल ने कहा। अब वह चाहता है कि आप द्वंद्व के समय उपस्थित रहें। हाँ, युवकों ने कहा। निश्चय ही यही बात है। मैक्सिमिलियन, आप संभवतः सही हैं। पर इसके बावजूद, शातोरेनो बुदबुदाया, अल्बेर अभी तक नहीं पहुंचा। वह 10 मिनट विलंबित है। वह आ रहा है, बोशान ने कहा। घोड़े पर। देखो, तेजी से आ रहा है, और उसके पीछे उसका सेवक। यह कितनी उतावली और मूर्खता है, शातोरेनो ने कहा। जब वह पिस्तौल चलाने जा रहा है, तब घोड़े पर आना। मुझे लगा था मैंने उसे इससे बेहतर प्रशिक्षित किया है। जरा देखो, बोशान ने कहा। उसने कॉलर पहना है, कोट खुला है, सफेद वेस्ट कोट। उसने अपने पेट पर लक्ष्य क्यों नहीं बना लिया? सब कुछ और भी शीघ्र और सरल हो जाता। जब वे बातें कर ही रहे थे, अल्बेर समूह से लगभग 10 गज की दूरी पर आ पहुंचा। उसने घोड़ा रोका, नीचे कूदा और लगाम अपने सेवक को थमा दी। फिर वह उनकी ओर बढ़ने लगा। वह पीला था, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। स्पष्ट था कि उसने पूरी रात एक क्षण भी नहीं सोया था। उसके समूचे चेहरे पर गंभीर, विषाद की वह छाप थी जो उसमें असामान्य थी। महाशयो, उसने कहा, मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने की कृपा करने के लिए आपका धन्यवाद। विश्वास कीजिए, मैं इस मित्रता चिह्न के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूं। जैसे ही मोरसेर्फ निकट आया, मुरेल लगभग 10 गज पीछे हटकर अलग खड़ा हो गया था। और आपको भी, मुरेल, अल्बेर ने कहा। मैं आपका भी आभारी हूं। कृपया निकट आइए, आप यहां स्वागत योग्य हैं। श्रीमान, मैक्सिमिलियन ने कहा, संभव है आपको झांत न हो कि मैं यहां मोंटे क्रिस्टो के काउंट का सेकंड बनकर उपस्थित हूं। मुझे निश्चित नहीं था, पर मैंने अनुमान किया था। और भी अच्छा, यहां जितने अधिक सम्माननीय पुरुष होंगे, मैं उतना ही प्रसन्न रहूंगा। मुरेल, शातोरेनो ने कहा, आप मोंटे क्रिस्टो को सूचित कर सकते हैं कि मोरसेर्फ उपस्थित हैं और हम उनकी प्रतीक्षा में हैं। मोरेल अपने दायित्व का पालन करने ही जा रहा था कि बोशां बग्घी से पिस्तौलों का बक्सा लेने गया। ठहरिए महाशयो, अल्बेर ने कहा, मुझे मोंटे क्रिस्टो से कुछ कहना है। एकांत में, मुरेल ने पूछा। नहीं, सबके सामने। एल्बेर के सेकंड्स ने विस्मय से एक दूसरे की ओर देखा। फ्रांस और देब्रे ने आपस में कुछ शब्द फुसफुसाए, और मुरेल इस अप्रत्याशित घटना से प्रसन्न काउंट को बुलाने गया, जो इमैनुएल के साथ एक पार्श्व पथ पर टहल रहा था। वह मुझसे क्या चाहता है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, पर वह आपसे बात करना चाहता है। ईश्वर करे कि वह किसी नए अपमान से भाग्य को न ललकारे। मुझे नहीं लगता उसका ऐसा इरादा है। काउंट मैक्सिमिलियन और इमैनुएल के साथ आया। उसका मुख पूर्णतः शांत और निर्मल था, जो अल्बेर के टूटे हुए भावों से विचित्र विरोध में था। अल्बेर भी अपनी ओर से आगे बढ़ा। अन्य 4 युवक उसके पीछे थे। जब वे 3 गज की दूरी पर थे, अल्बेर और काउंट रुक गए। महाशयो, अल्बेर ने कहा, कृपया निकट आ जाइए। मैं नहीं चाहता कि जो शब्द मैं मोंटे क्रिस्टो से कहने जा रहा हूं, उनका एक भी शब्द आपसे छूटे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप, जिन्होंने उन्हें सुना होगा, उन्हें दोहराए, चाहे मेरी वाणी आपको कितनी ही विचित्र क्यों न लगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, काउंट ने कहा।
श्रीमान, अल्बेर ने कहा। उसका स्वर पहले डगमगाया, पर आगे बढ़ते हुए स्थिर होता गया। मैंने आप पर आरोप लगाया था कि आपने एपिरस में मोरसेर्फ के आचरण का उद्घाटन किया, क्योंकि चाहे काउंट मोरसेर्फ जितने भी दोषी रहे हों, मुझे नहीं लगा था कि आपको उन्हें दंडित करने का अधिकार था। अब, श्रीमान, मैं समझ गया हूं कि आपको वह अधिकार था। यह परिणाम मोंदेगो का अली पाशा के प्रति विश्वासघात नहीं है, जिसने मुझे आपको क्षमा करने को तत्पर किया है। यह मछुआरे फरनाव का आपके प्रति विश्वासघात है, और उस विश्वासघात से उत्पन्न वे अकल्पनीय दुर्भाग्य। अतः मैं कहता हूं, और ऊंचे स्वर में कहता हूं, हाँ, श्रीमान, आपको मेरे पिता से प्रतिशोध लेने का अधिकार था, और मैं, उनका पुत्र, आपका आभारी हूं कि आपने उससे अधिक कुछ नहीं किया। यदि इस अप्रत्याशित दृश्य के साक्षियों के बीच वज्र गिर पड़ता, तो भी वे इससे अधिक स्तब्ध न होते जितने अल्बेर के इस कथन से हुए। जहां तक मोंटे क्रिस्टो का प्रश्न था, उसकी आंखें धीरे धीरे स्वर्ग की ओर उठ गईं, अनंत कृतज्ञता के भाव से, और वह इस बात से अभिभूत था कि अल्बेर का उग्र स्वभाव, जिसका साहस उसने रोमन डाकुओं के सम्मुख देखा था, इस आकस्मिक अपमान के सामने तत्काल झुक गया। इसमें उसने मर्सिडेस का प्रभाव देखा, और अब समझा कि उसका उदात्त हृदय उसे उस बलिदान से रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहा था, जिसे वह पहले से जानती थी कि अनावश्यक सिद्ध होगा। अब, श्रीमान, अल्बेर ने कहा, यदि आप समझते हैं कि जो क्षमा याचनाएं मैंने अभी प्रस्तुत की हैं वे पर्याप्त हैं, तो मैं आपसे आपका हाथ मांगता हूं। अचूकता का दुर्लभतम सद्गुण जो प्रतीत होता है आपके पास है, उसके बाद मेरे मत में सबसे बड़ा सद्गुण है अपनी भूल स्वीकार करना। पर यह स्वीकारोक्ति केवल मेरे संबंध में है। मनुष्यों की दृष्टि में मैंने उचित किया, पर आपने ईश्वर की दृष्टि में, केवल एक देवदूत ही हम में से किसी एक को मृत्यु से बचा सकता था, और वह देवदूत स्वर्ग से उतरा। यदि हमें मित्र बनाने नहीं, हाय, भाग्य ने वह असंभव कर दिया, तो कम से कम हमें ऐसे दो पुरुष बनाने जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मोंटे क्रिस्टो ने नम आंखों से, उच्छ्वसित वक्ष और आधे खुले अधरों के साथ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे अल्बेर ने ऐसे भाव से थामा और दबाया जो श्रद्धा भय से मिलता जुलता था। महाशयो, उसने कहा, मोंटे क्रिस्टो ने मुझे क्षमा करने की कृपा की है। मैंने उनके प्रति उतावली की। उतावलापन बुरा परामर्शदाता है। मैंने भूल की। अब मेरी भूल सुधर गई है। मुझे आशा है कि संसार मुझे कायर नहीं मानेगा, क्योंकि मैंने वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने आदेश दिया। पर यदि लोग मेरे विषय में भ्रमित हों भी, युवक ने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, मानो मित्रों और शत्रुओं के सम्मुख चुनौती फेंक रहा हो, तो मैं उनके मत सुधारने का प्रयत्न करूंगा। कल रात क्या घटित हुआ होगा? बोशा ने शातोरेनो से पूछा। मुझे प्रतीत होता है कि हमने यहां दयनीय भूमिका निभाई। निश्चय ही अल्बेर ने जो अभी किया वह या तो अत्यंत तुच्छ है या अत्यंत महान, बैरन ने उत्तर दिया। अच्छा बताओ, देब्रे ने फ्रांज से कहा, इस सब का अर्थ क्या है? क्या मोंटे क्रिस्टो मोरसेर्फ का अपमान करता है और उसका पुत्र उसे उचित मानता है? यदि मेरे परिवार में 10 जानिनाएं भी होती, तो मैं केवल एक ही दायित्व मानता, 10 द्वंद्व लड़ना। जहां तक मोंटे क्रिस्टो का प्रश्न था, झुका हुआ सिर, बगलों में ढीली भुजाएं, 24 वर्षों की स्मृतियों के भार तले दबा। वह न अल्बेर के विषय में सोच रहा था, न बोशों के, न शातोरेनो के, न अपने आसपास उपस्थित किसी के। वह उस साहसी स्त्री के विषय में सोच रहा था जो अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगने आई थी, और जिसे उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया था, और जिसने अभी अभी उसे उस परिवार रहस्य की भीषण स्वीकृति देकर बचा लिया था, जो इस युवक के हृदय में पुत्र धर्म की भावना को सदा के लिए मार सकता था। एक बार फिर प्रोविडेंस, वह बुदबुदाया, आह, अब आज से मैं सचमुच निश्चय कर सकता हूं कि मैं ईश्वर का दूत हूं।